एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ सभी व्यूअर्स का BWIC चैनल में मैं अमित कुमार सोनी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। दोस्तों, लेटेस्ट अपडेट और नई जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकॉन पर प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि नोटिफिकेशन के माध्यम से जो भी लेटेस्ट अपडेट आती हैं सभी तक बराबर पहुंचती रहें। शेयर भी कर दें अधिक से अधिक वीडियो को, और यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करें। दोस्तों, कहा जाता है कि कानून अंधा होता है, वह केवल सबूतों और बयानों पर ही डिपेंड है और इन्हीं के आधार पर अपना डिसीजन देता है। लेकिन कभी कभी डिसीजन इतने भ्रामक हो जाते हैं कि गवर्नमेंट भी नहीं समझ पाती, मध्य प्रदेश की जनता तो क्या ही समझेगी, और इसके साथ में मीडिया भी भ्रामक प्रचार करने में पीछे नहीं रहती है। और मीडिया के द्वारा जो भ्रामक प्रचार किया गया, उससे मानसिक रूप से पीड़ा हुई सबसे अधिक तो वो प्रभावित हुए हैं मध्य प्रदेश के युवा, मध्य प्रदेश के शिक्षित बेरोजगार युवा, और अत्यंत ही परेशानी से गुजर रहे हैं। अब दोस्तों, एक और लेटेस्ट अपडेट आई है कि कुछ विभाग हैं और कुछ याचिकाएं हैं जिनमें कि 27% आरक्षण पर हाई कोर्ट ने रोक लगाई है। हालांकि जो अधिवक्ता हैं, एडवोकेट हैं वेलफेयर एसोसिएशन के रामेश्वर सिंह ठाकुर, वो तो बार बार यही कहते रहे हैं कि 27% पर रोक नहीं लगी हुई है और इनमें नियुक्ति हो जाएगी, और उसका स्पष्टीकरण उन्होंने बाद में किया भी है, वो भी मैं आप लोगों को लास्ट में बताऊंगा। पहले हम चलते हैं पूरी न्यूज़ की ओर कि जो पुरुषेंद्र कौरव जी हैं महाधिवक्ता, वो क्या कहते हैं। आइए जानते हैं पूरी डिटेल में इस वेब न्यूज़ की सहायता से। तो दोस्तों, इसमें है कि मध्य प्रदेश में ओबीसी रिजर्वेशन पर बड़ी खबर। महाधिवक्ता ने सरकार से कहा, नियुक्तियां और प्रवेश परीक्षाओं में 27% आरक्षण दे सकते हैं। कोर्ट ने सिर्फ 6 मामलों पर रोक लगाई है। चलिए दोस्तों, अब ये बयान आ गया महाधिवक्ता का। इसके पहले उन्होंने खुद स्वीकार किया था कि अभिमत देने में, प्रस्तुत करने में गलती हुई है। 27% आरक्षण पर कोई रोक नहीं है। अब वह बात करते हैं इन 6 याचिकाओं पर जिन पर रोक लगी गई है। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि इन 6 याचिकाओं में शिक्षक भर्ती भी शामिल है। अब आगे है, ओबीसी को 27% आरक्षण देने पर हाईकोर्ट के द्वारा लगाई गई रोक के बीच मध्य प्रदेश सरकार के महाधिवक्ता पुष्पेंद्र कौरव ने सरकार को महत्वपूर्ण अभिमत दिया है। सरकार को बताया कि वह सरकारी नियुक्तियों और प्रवेश परीक्षाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण दे सकती है। हाई कोर्ट ने अपने यहां दायर सिर्फ 6 प्रकरणों में ही रोक लगाई है, और अन्य मामलों में सरकार स्वतंत्र है, वह नियुक्ति कर सकती है, प्रवेश परीक्षाओं में नियुक्ति कर सकती है, केवल इन 6 मामलों को छोड़कर। ओबीसी आरक्षण के मामले में महाधिवक्ता पुरुषेंद्र कौरव ने कहा कि सरकारी नियुक्तियों और प्रवेश परीक्षाओं में ओबीसी को बढ़ा हुआ आरक्षण देने पर कोई भी रोक नहीं है। इसका मतलब यह है कि जो 6 प्रकरण हैं, केवल उन्हीं की स्थिति में 27% आरक्षण नहीं दिया जा सकता। बाकी सभी जगह पर, चाहे वह प्रवेश परीक्षा हो, चाहे वह भर्ती परीक्षा हो, 27% आरक्षण गवर्नमेंट दे सकती है, वह इसके लिए स्वतंत्र है। अब चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों कि वह कौन कौन सी एग्जाम है जिन पर की रोक लगाई गई है। तो हाईकोर्ट ने सिर्फ पीसी नीट 2019-20, पीएससी मेडिकल अधिकारी भर्ती और शिक्षक भर्ती पर रोक लगाई है। इसके अलावा सभी भर्ती परीक्षाओं में 27% आरक्षण दिया जा सकता है। अब 1 सितंबर को होगी सुनवाई। तो 6 मामलों पर बढ़े हुए आरक्षण पर लगाई गई रोक को हटाने के लिए सरकार की ओर से पहले ही हाईकोर्ट में अंतरिम आवेदन पेश किया जा चुका है, और 1 सितंबर को इस मामले में हाईकोर्ट में फाइनल हियरिंग होनी है। हाईकोर्ट ने इस दौरान सभी पक्षों को फिजिकली मौजूद रहने का निर्देश दिया है, और अनुमान लगाया जा रहा है कि हाईकोर्ट 1 सितंबर को इस मामले की सुनवाई पूरी करते हुए कोई निर्णय जरूर सुना देगी। और दोस्तों, आप ये देख पा रहे हैं कि अभिमत की कॉपी है जो कि महाधिवक्ता पुरुषेंद्र कौरव के द्वारा दिया गया है, और इसमें यही बातें हैं जो कि मैंने आप लोगों को बताई कि 6 प्रकरणों में रोक लगाई गई है। बाकी प्रवेश परीक्षाओं में, भर्ती परीक्षाओं में जो कि इससे संबंधित नहीं है, सरकार उस पर 27% आरक्षण दे सकती है, उन पर कोई भी रोक वर्तमान स्थिति में नहीं है। तो दोस्तों, सबसे बड़ी परेशानी वाली बात तो यहां पर यह आ गई कि शिक्षक भर्ती भी इसमें जुड़ी हुई है, और 30,500 शिक्षकों का भविष्य दांव पर है। लेकिन दोस्तों, जब ऐसी जानकारी आई तो स्वाभाविक है कि मध्य प्रदेश के जो शिक्षित युवा हैं, जो चयनित शिक्षक हैं, उनमें हड़कंप मचना स्वाभाविक था। और इसके संबंध में जब बात की गई एडवोकेट श्री रामेश्वर सिंह ठाकुर से, जो कि ओबीसी वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, तो उन्होंने इसका स्पष्टीकरण क्या दिया वो भी मैं आप लोगों को उनके ही अभिमत के अनुसार बता देता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं कि पुरुषेंद्र कौरव जी ने अपना अभिमत दे दिया है और गवर्नमेंट के सामने प्रस्तुत कर दिया है। लेकिन यहां पर जो परेशानी वाली बात आई है कि शिक्षक भर्ती भी इसमें शामिल है, तो उसका स्पष्टीकरण जो दिया है वो इस प्रकार से है कि शिक्षक भर्ती पर दिनांक
20/7/2020 को अंतरिम रोक का आदेश दिनांक 31/1/2020 लागू किया गया है, जिसे रिक्त कर 27% के मान से भर्ती देने हेतु शासन की ओर से जवाब दाखिल कर दिया गया है। 1 सितंबर को सुनवाई होगी। भोपाल की मीटिंग से स्थिति साफ हो गई है। शासन अब 13% पदों को होल्ड करने आवेदन नहीं देगी। दोस्तों, बहुत बड़ी खुशखबरी है कि 13% होल्ड का आवेदन अब नहीं दिया जाएगा, जो कि पिछली वाली सुनवाई में दिया गया था, और जो भर्ती है वह 27% पर ही होगी। और दोस्तों, इस प्रकार से जो उन्होंने स्पष्टीकरण दिया है वो वाकई में ओबीसी कैटेगरीज के लिए, जो कि 13% होल्ड पर आ रहे थे, उनके लिए काफी अच्छी खबर है, एक राहत भरी खबर है। और 1 सितंबर की सुनवाई में बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा, और जहां तक संभावना है कि डिसीजन आ ही जाएगा। और दोस्तों, गवर्नमेंट की तैयारी इतनी जबरदस्त है कि 27% आरक्षण निश्चित रूप से कोर्ट लागू कर देगा। और सभी के लिए अग्रिम शुभकामनाएं, बधाई। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।